तो मरुधरा में बदलेगा राज या बदलेगा रिवाज? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 5 साल में सरकार बदलने वाले राजस्थान में इस बार बीजेपी की लड़ाई राज बदलने की है और कांग्रेस रिवाज बदलने की लड़ाई लड़ रही है। उम्मीद से भरी कांग्रेस और राजस्थान के जादूगर यानी अशोक गहलोत को गारंटियों के सहारे सत्ता में वापसी का भरोसा है, तो आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी को मोदी के चेहरे पर जीत का यकीन है। लेकिन आखिरी फैसला मतदाता कर रहे हैं जो इस वक्त अपना वोट डाल रहे हैं। वोट कई दिग्गजों ने भी डाला, जिनसे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पोलिंग बूथ से वहां उमड़ी भीड़ की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब दिग्गज अपना वोट डालने के लिए पहुंचे और बाहर निकलकर अपनी अपनी जीत का दावा करते नजर आए। नागौर से हमारे संवाददाता अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में आज वोटिंग की जा रही है और राजस्थान में सत्ता की चाबी जो है वो किसके पास रहेगी। वोटिंग में जो महिलाओं की भागीदारी है उसका अंदाजा जो है वो आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि देखिए इस वक्त हम नागौर के बरन गांव में हैं और ये खाटी देहात है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं में पोलिंग को लेकर के अच्छा खासा उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर पर घूंघट जो है वो महिलाओं के हैं और हाथ में जो वोटिंग की जो पर्ची है वो ली हुई हैं और चाहती हैं कि जल्द से जल्द जो है वो अपना मताधिकार का उपयोग जो है वो यहाँ पर कर दें। नाम पे वोट दोगे या काम पे वोट दोगे? काम पे वोट दोगे। कौन से काम पे वोट दोगे? कोई गणेश नहीं करा हमने, टोंटियां पानी की समस्या सबसे बड़ी है। हाँ। नाम पे वोट दे रहे हो? काम पे हाँ? काम पे कौन से काम जो है जिसको देख रहे हो? हाँ? आपका वोट किस पे जाएगा, नाम पे या काम पे? काम पे कौन जो क्या आपका वोट कैसे रह जाएगा, नाम पे जाएगा या पार्टी या चेहरे के नाम पे? काम पे जाएगा। क्या है, कौन से वो काम है जो जिसको आप पूरा होते हुए देखें? काम होगा में कौन से? सब स्कूल ना हर चीज अस्पताल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो महिलाएं हैं चूंकि जो है वो हिंदी भाषी नहीं है, इस वजह से जो है वो जाहिर सी बात है कि भाषा समझने में समस्या हो रही है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं का जो साफ तौर पे ये कहना है कि इस बार जो नाम पे वोट नहीं दिया जाएगा बल्कि काम पर वोट दिया जाएगा। तो अपने अपने दावे राजनीतिक पार्टियों ने कर लिए और अब उन दावों पर मोहर लगाने की बारी जनता की है और जनता तय करके पोलिंग बूथ का रुख भी कर रही है। देखिए, राजस्थान में सत्ता कौन संभालेगा ये जनता को तय करना है और जनता इसीलिए आज अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ का रुख कर रही है, क्योंकि आज तमाम दिग्गज जो चुनाव मैदान में अपने बड़े बड़े वादों और इरादों के साथ उतरे, किस पर भरोसा हुआ किस पर नहीं, ये तय करना है जनता को। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और एबीपी न्यूज भी लगातार मतदाताओं से यह अपील कर रहा है कि अभी तक अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो घर से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और इसी बीच देखिए, राजस्थान के रण में दिग्गज भी वोट डालते हुए लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल भी बना हुआ है। दिबांग, अब आपसे एक सवाल, हम थोड़ी देर पहले मुद्दों की बात कर रहे थे, क्या लगता है राजस्थान में इस बार, क्योंकि इस बार जो देखने को मिला कि सत्ता जो है वो बदल रही है और कोई कह रहा है कि रिवाज बदल रहा है, क्या लग रहा है आपको कि मुद्दे क्या रहे इस बार राजस्थान में? देखिए, इस बार जो चुनाव के नतीजे आएंगे तो देखना बहुत रोचक होगा कि क्या राजस्थान में ग्रामीण और शहरी मतदाता अलग अलग वोट करते हैं। अगर अलग अलग वोट करते हैं तो इसका मतलब जो गारंटी योजनाएं वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चला रखी हैं उनका जादू वहाँ चल रहा है। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि दूसरे तरीके से हुआ है। तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जिस तरह से चुनाव लड़े, जिस मजबूती से लड़े, तमाम अड़चनों के बावजूद, यानी वो पार्टी के अंदर भी लड़े, पार्टी के अंदर भी अगर आप देखें तो सचिन पायलट से लड़े, फिर पार्टी हाईकमान से लड़े, उसके बाद वो लड़े बीजेपी से भी और बीजेपी में भी प्रधानमंत्री स्वयं सीधे वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो वो एक बड़ी बात रहेगी। दूसरा, जिस तरह के आरोप लगातार लगाए हैं बीजेपी ने कि भाई वहाँ महिला सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण आरोप लगे बीजेपी की तरफ से, तो कैसे उसका सामना देखते हैं। मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो स्कीम्स जो मदद करती हैं लोगों की, और भ्रष्टाचार का मुद्दा, फूट का मुद्दा, बीच में हमने देखा कि गुजर वोट का मुद्दा भी आ गया था,
बिल्कुल देखना होगा। और देखिए, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जादूगर का जादू, कांग्रेस यही कह रही थी, खुद अशोक गहलोत कई बार ये कहते नजर आए, वो जादू कितना काम करेगा इस बार, क्या रिवाज बदलने का मादा रखता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे अपने बाकी मेहमानों से। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और लगातार राजस्थान चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। राजस्थान में आज 199 सीटों के लिए, विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और किस तरह से दिग्गज भी वोट डालने पहुंचे वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना वोट डाला और एबीपी न्यूज से बात की और कहा कि जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। बीजेपी का जीत का दावा खोखला बताया अशोक गहलोत ने और कहा कि फिर से सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की राजस्थान में। तो अपनी जीत का दावा किया अशोक गहलोत ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है मतदान करने के बाद। अशोक जी, परीक्षा का दिन है आज, कितनी कठिन है ये परीक्षा? कई परीक्षाएं आपने दी हैं आज तक। देखिए, आम जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे कामों से, हमारी परफॉर्मेंस से, हमारी स्कीमों से, हमारे कानून बनाने से और हमारी गारंटियों से। तो हर जवान पर यह है कि सरकार ने बहुत शानदार काम किया इस बार। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। मेन बात यह है, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कमेंट नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और ये हमें जिताएगा। कितनी सीटें जीतने का भरोसा आपको लगता है? कहते हैं कि चुनाव से ठीक एक रात पहले चीजें बनती और बिगड़ती हैं। आपके पास तो पूरे प्रदेश का मैंने तो देखिए 98 के अंदर 156 आए थे हमारे पास, तो मैंने कहा 156 का मिशन। अब 100 से आगे हम कितना बढ़ते हैं ये 3 तारीख को मालूम पड़ेगा आपको। लेकिन बहुमत आपको मिल रहा है इसका? स्पष्ट बहुमत है, स्पष्ट बहुमत। आपने कहा एबीपी न्यूज को इंटरव्यू में कि कांग्रेस का अंडर करंट है। वसुंधरा राजे जी भी दावा कर रही हैं कि उनका अंडर करंट है। उनका दावा खोखला है। उनकी पार्टी खुद ही खोखली हो रही है। उनकी पार्टी में जो रिवोल्ट हुआ है बीजेपी में, तो पहली बार हुआ ऐसा रिवोल्ट। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहली बार हुआ है, अब वो पार्टी की दिशा में जाएगी, भविष्य बताएगा। आखिरी सवाल सर, सचिन पायलट को लेकर के किस तरह का भरोसा है आपको? क्योंकि आपने कहा कि 200 सीटों पर आपका चेहरा लड़ रहा है। सचिन जी कहते हैं कि 200 सीटों पर एक व्यक्ति नहीं, कांग्रेस का सिंबल लड़ रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? नमस्कार। तो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और पूरी तरीके से स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। यहां कॉन्फिडेंस दिखाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर कहा जाता है, अपने जादू को चलने की बात एक बार वो फिर से करते नजर आ रहे हैं। देखिए, अशोक गहलोत के साथ उनका पूरा परिवार भी वोट डालने के लिए पहुंचा था। उनकी पत्नी और बहू ने भी लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की और भरोसा जताया कि गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अशोक गहलोत जी की पत्नी मेरे साथ हैं। एक बार जरा आप निशान दिखा दीजिए जो आपने मतदान किया, और आपने किस मुद्दे पर मतदान किया ये मैं जानना चाहता हूँ। साहब की सभी स्कीमों, सभी गारंटियों और सभी योजनाओं और उनके अच्छे कार्यों को वोट दिया। चौथी बार मुख्यमंत्री बनता हुआ आप देखना चाहती हैं अशोक गहलोत को, और क्या वो बनेंगे? आपको क्या लगता है? बिल्कुल बनना चाहिए और कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। और अशोक जी एक बार फिर शपथ लेंगे? ये आप ये कामना कर सकते हैं, बाकी हाईकमांड डिसाइड करता है। क्या अशोक जी से कोई बात हुई है? क्या वो किसी प्रकार का, कितना कॉन्फिडेंस है उनको, या क्या वो नर्वस है? क्या फुल कॉन्फिडेंस। अंडर करंट चल रहा है कांग्रेस का, वोटिंग का अंडर करंट है, सब लोग कांग्रेस को ही वोट करेंगे। गहलोत जी की बहू भी मेरे साथ है। मैम, एक बार आप अपने को इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज। और मैं देख रहा हूँ सारी गारंटियां आपने मोबाइल फोन के पीछे लगाई हुई हैं, तो इन गारंटियों पर कितना भरोसा जनता को होगा? क्या लगता है? ये गारंटियां अभी नई सरकार बनने की है, इससे पहले की योजनाएं लागू हो चुकी है और लोगों के घर तक पहुंच चुकी है। चिरंजीवी योजना हुई, दुर्घटना बीमा हुई, और महिलाओं को सिलेंडर अब जो सस्ता दिया जाएगा 400 रुपए का, वो बेशक अशोक गहलोत सरकार ही पहली बार भारत में करेगी। कितना कठिन रहा है बीते कुछ दिनों का? लगातार हम देख रहे थे कि अशोक जी भी कैंपेन कर रहे थे, वैभव जी भी कर रहे थे, आप लोग भी कर रहे थे। तो इस बार का चुनाव कितना कठिन आप मानती हैं? अशोक गहलोत के लिए कितना अहम है ये चुनाव? इतिहास बदलने वाला है। कांग्रेस दोबारा से सरकार बनाएगी, ऐसा रिपीटेशन कभी हुआ नहीं है। इतिहास बदलने जा रहा है तो कठिनाई कैसी है? पूरा विश्वास है। और बहू क्या चाहती हैं? अशोक जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने? डेफिनेटली बहू की बात नहीं है, देश की सारी बहुओं की बात है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ही पुनः देखना चाहती हैं, सरकार रिपीट होते जाए, ताकि उनका गैस का सिलेंडर सस्ता हो। आपको लगता है कि कांग्रेस को उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहिए था चुनाव से पहले? फायदा होता पार्टी को? ये उनका डिसीजन है। आई एम नॉट ऑन दिस कंडीशन। आपकी क्या राय है? ऐसा होता तो बेहतर होता?
अभी भी सबको पता है, बताए बिना ही पता है उनका लाडला मुख्यमंत्री कौन है। तो परिवार को आपने सुना और परिवार पूरी तरीके से आश्वस्त कि सरकार कांग्रेस की ही एक बार फिर बनने जा रही है, यानी कि जो रिवाज रहा है राजस्थान का वो इस बार पलटने जा रहा है। अच्छा, अब आपको मैं अपडेट दे देती हूं राजस्थान चुनाव से जुड़ा हुआ। 1 बजे तक 40.27% मतदान हो चुका है। ये 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आपके सामने, 11 बजे तक देखिए 25% मतदान हुआ था और अब 1 बजे तक 40% लगभग मतदान हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और ये जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, देखना होगा कहां तक जाएगा। और इसी को लेकर देखिए अभी तक का अपडेट सामने आ गया है। 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 40% मतदान हो चुका है राजस्थान में। देखिए सीएम गहलोत और उनके परिवार को भरोसा है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और गहलोत सीएम बनेंगे, लेकिन उनके इन दावों और उम्मीदों पर बीजेपी के कद्दावर नेता और सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने निशाना साधा। वसुंधरा राजे ने वोट डालने के बाद गहलोत पर तंज कसा। 3 दिसंबर को पता चलेगा अंडर करंट राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का इस्तेमाल करें, यह अपील भी उन्होंने इस दौरान वोटर से की है। मेरा तो आग्रह होगा सब वोटर्स से कि वो आएं और अपना वोट अवश्य कास्ट करें। आज ये वोट उनके राष्ट्र के लिए, ये वोट हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए और ये वोट आने वाले नेशन बिल्डिंग के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। मैं भी कह रही हूँ कि अंडर करंट है और वो अंडर करंट उनको अपने को सबको दिख जाएगा 3 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो वसुंधरा राजे का भी आपने कॉन्फिडेंस देखा और कहा कि पता चलेगा, नतीजों का इंतजार कीजिए। देखिए राजस्थान में आज करीब 22 लाख युवा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें से ही एक हैं वसुंधरा राजे के पोते विनायक प्रताप सिंह। आज उन्होंने भी अपनी दादी के साथ जाकर वोट डाला। पहली बार वोट डालकर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आप। विनायक, आपने वोट डाला, आप दादी के इलेक्शन एरिया में, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हैं। तो आज आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ा, मुझे पता चला आप बाय रोड आए। जी, तो जी। आपको लगता है एक वोट की इतनी कीमत होती है? जी बिल्कुल होती है और मैं कहूँगा बाकी सबको भी वोट करना चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज अपना वोट डालिए। जी, अब तक दादी को पूरी झालावाड़ वोट देती है, लेकिन आज विनायक ने दिया, तो आपको लगता है इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड? या थैंक यू विनायक, थैंक यू। तो आपने गहलोत के भी परिवार को सुन लिया, आपने वसुंधरा राजे के भी परिवार को सुन लिया। सबके अपने अपने दावे और सब कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहता क्या है, एक बार जरा अपने एक्सपर्ट से भी पूछ लेते हैं। और रामकृपाल जी, आपसे शुरुआत। देखिए, कॉन्फिडेंस तो है निश्चित रूप से सब में, लेकिन एक चीज जो मैंने गौर की, गहलोत जी अगर जैसा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो निश्चित रूप से ये गहलोत की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि गहलोत पिछले 5 सालों से अपनी पार्टी के भीतर बहुत बड़ा संघर्ष करते रहे हैं। बीजेपी तो सेकंड नंबर पे आती है। आज भी देखिए, उनसे जब आखिरी सवाल आपके संवाददाता ने किया सचिन पायलट पर, तो नमस्कार करके आगे बढ़ गए और जो परिवार के लोग भी जो बात कर रहे थे, कही है कि भाई गहलोत का मतलब, कांग्रेस का मतलब गहलोत है राजस्थान में। और गहलोत जी अगर ये परंपरा टूटती है, दोबारा सत्ता में लौटते हैं, तो मैं समझूंगा एक गहलोत जी की बहुत बड़ी जीत है, न कि कांग्रेस पार्टी की। और ये उनकी अपनी जादूगर क्यों कहा जाता है उन्हें। जीत का सेहरा सीधे सीधे गहलोत के सर पर ही फिर बंधेगा। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है और उसकी मेगा कवरेज भी जारी है एबीपी न्यूज पर। और लेटेस्ट जो आंकड़े सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि राजस्थान में बहुत तेजी से मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक करीब 40% मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में महिलाएं घरों से लेकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रही हैं, घरों से निकलकर। नेताओं की किस्मत का फैसला आज होना है और किया जा रहा है। राजस्थान का भविष्य तय किया जा रहा है। देखिए अलवर से निधि श्री, हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के रण में किसकी होगी जीत, ये आज मतदाता तय करेंगे। आज मतदान की बारी है। सुबह से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र यानी 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। अलवर ग्रामीण के एक विधानसभा क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको कतार में ये महिलाएं चबूतरे पर बैठी हुई दिखाई दे रही होंगी। हालांकि इनमें से ज़्यादातर महिलाओं ने वोट दे दिया है और बाकी महिलाओं का शायद इंतज़ार कर रही थी। और हमने सोचा कि ये जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं इनसे ज़रा बातचीत की जाए। सबसे पहले तो क्या नाम है ये बता दीजिए। रजनी सेन,
वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। बात क्या हो रही थी? कुछ भी बातें नहीं हो रही थी। वैसे सपोज मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं अलवर रहती हूँ और मैं यहाँ पे वोट डालने के लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ है कि जैसे सड़कें ख़राब रहती है, नल नहीं आते, यहाँ की लाइटें सही नहीं रहती है, रोडों पे बिल्कुल लाइट नहीं है और डिवाइडर बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है, बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, सड़क पार करने में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस चीज़ को इन लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको आगे फ्यूचर के लिए हमें सपोर्ट चाहिए सबों का। और क्या इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर आज आपने वोट किया है? बिल्कुल मैंने इन्हीं ध्यान में रख के किया है, क्योंकि आगे फ्यूचर में सबको सेफ्टी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। राशन एक मुद्दा है आपके लिए? हाँ, राशन नहीं मिलता मन को भी नहीं मिलता राशन। आपको मिलता है या इनकी तरह आपको भी दुख है? अरे राशन मिली ना रो, 1.5-3 महीना का राशन खा जाए डीलर, कोई बात नहीं करते। 3 महीने ना कोई किट मिलती है, ना राशन मिलता है, ना कोई दाल मिलती है, ना रोड बना हुआ है, सारी रोड टूटा पे है, पानी की व्यवस्था नहीं है। बता, तो काम जरूरी है मुद्दा? बिल्कुल काम जरूरी है, बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए काम जरूरी है, और कितने काम हुए हैं कितने काम नहीं है इन सबको याद है। और आज के दिन मतदान करते वक्त इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर इन महिलाओं ने वोट डाला है। तो ये आपने निधि की रिपोर्ट देखी अलवर से, महिलाओं से बात करते हुए। देखिए सभी को काम चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनावों में काम होना बहुत जरूरी, लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जरूर होता है, क्योंकि वो यही देखते हैं कि भाई किसके लिए कितना किसने काम किया है और किसके लिए किया है। मैं राकेश जी आपके पास आते हुए मुझे ये बताइए कि राजस्थान में खासतौर से रूरल एरियाज में, जो हम पहले देखा करते थे, किसी भी प्रदेश, सिर्फ राजस्थान की बात नहीं, कि रूरल एरियाज में देखा जाता था कि एक घर तय कर लेता था या कोई एक तय कर लेता था, उसके बाद सभी उसी को अपना मुद्दा बनाकर वोट करते थे। क्या ये बदला है? ये समय के साथ ये बदलाव आया है क्या वोट डालने को लेकर? अभी जिस तरीके की रिपोर्टें आ रही उससे तो साफ हो रहा है कि हर मतदाता तय कर रहा है कि हमें किसे वोट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अधिकांश महिलाओं का ये कहना है कि हम काम पे वोट देंगे। अब वो दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों को ये संशय में डाल रहे हैं कि काम जो हुआ है उस पे वोट डालेंगे या जब काम नहीं हुआ उस पे वोट डालेंगे। ये बहुत बड़ा संशय पैदा किया जा रहा है उन दोनों के लिए। तो मतदाताओं का रुझान बढ़ा है, मत प्रतिशत बढ़ रहे हैं। अभी जो आपने आंकड़ा दिया वो बता रहा है कि अच्छा खासा वोट करने लोग पहुंच रहे हैं, युवा भी पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन महिलाओं का बार बार ये कहना कि हम चेहरे पे नहीं, हम काम पे वोट डालने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि वहाँ पे या तो परिवर्तन होगा, या तो रीति बदलेगी, या रिवाज बदलेगा, या क्या होगा। ये आकलन करना भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के सामने मुश्किल पैदा कर रहा है। दिव्यांग, आपके मुताबिक वाकई में वोटर इतना सीरियस होता है जब वोट कास्ट करने जाता है? मैं ज्यादातर अगर वोटर्स की बात करूं तो आपको क्या लगता है? देखिए, जैसे महिला बता रही थी कि वो वहाँ नहीं रहती हैं, अलवर से वहाँ आई है वोट डालने के लिए, तो वो गंभीरता तो दिखाता ही है। आप दूर कहीं रहते हैं, सिर्फ वोट डालने के लिए वहाँ जाएं, उससे पता चलता है कि वो कितने गंभीर हैं इस बारे में। और मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वोट करने के लिए इतने दूर दूर से आते हैं या जाते हैं। और राजस्थान में वैसे भी बहुत ज़्यादा महिलाएं वोट करती हैं, पुरुषों से कहीं ज़्यादा महिलाएं वहाँ पर वोट करती हैं। बहुत महत्वपूर्ण वोट है, और अगर आप दोनों पार्टियों को देखें तो उन्हें लुभाने की पूरी कोशिश है दोनों तरफ से। उससे महिलाएं लोकतंत्र के बड़े उत्सव में हिस्सा ले रही हैं। ये एक बहुत ही सुखद विजुअल है, बहुत ही अच्छी बात है। रामकृपाल जी, महिलाओं का वोट सबको चाहिए, महिलाओं के लिए काम करने की बात बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, और दोनों ने कहा कि हम महिलाओं के लिए बेहतर सोचते हैं। क्या लग रहा है महिलाओं के मन में इस बार क्या है? उनके लिए कौन सा वो काम है जो इस बार फायदा दिला सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को? देखिए शिरीन जी, एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, एक बहुत अच्छा ट्रेंड है कि राजनीतिक दलों के लिए बहुत साफ संदेश है वोटर का कि परफॉर्म और पेरिश। अब वो दिन नहीं रहे कि दुभावने वादे करके और आप पूरा न करें। अब काम को, यानी जो मिला है, जो काम नहीं हुआ है, जैसा कि शुक्ला जी कह रहे थे, मैं भी इस बात को मानता हूँ। लेकिन अब ये प्रेशर, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सबको ये प्रेशर रहेगा कि जनता के लिए जो काम नहीं करेगा वो जाएगा। अब किसी तरह का झूठे वादे करके या फलाना करके या चेहरा देख करके, अब वो चेहरा देख के वोट मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। परफॉर्मेंस है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। जो भी फैसला जनता करती है 3 तारीख को पता चल जाएगा।
लेकिन एक मैसेज है हिंदुस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि दाएं बाएं करके जनता को झूठ बोल करके और पछड़े में रख करके आप वोट नहीं पा सकते हैं। काम करेंगे तो वोट मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो जाएंगे। और बिल्कुल हमारे संवाददाता भी जो ग्राउंड पर हैं वो लगातार यही पूछ रहे हैं कि नाम पर या काम पर, तो लगभग हर किसी के मुंह से यही निकल रहा है कि काम पर, और ये सबको समझ लेना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।